दोस्तों ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए पाकिस्तान के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम के उस मुकाबले की जब धोनी के लंबे बालों को देखकर पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने कहा कि ये नचनिया क्या क्रिकेट खेलेगा। लगता है भारतीय टीम आज धोनी से पाकिस्तान के गद्दाफी क्रिकेट स्टेडियम में मुजरा करवा के ही मानेगी। लेकिन पाकिस्तानी राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान टीम के घमंड में डूबे खिलाड़ियों को क्या पता था कि गुरूर में डूबे समंदर को भी एक दिन बंजर बन जाना था। जब समंदर का गुरूर नहीं टिका तो पाकिस्तान के राष्ट्रपति और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की क्या बिसात थी। साथियों, भारत और पाकिस्तान का मैच हो और वो भी पाकिस्तान में, और उस मैच में सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग और युवराज सिंह जैसे भारतीय टीम के धुरंधर खिलाड़ी हों, और इन खिलाड़ियों के सामने पाकिस्तान के रफ्तार के सौदागर कहे जाने वाले तेज गेंदबाज शोएब अख्तर, उमर गुल, मोहम्मद आसिफ और राना नवीदुल हसन के साथ शाहिद अफरीदी और अब्दुल रज्जाक जैसे खतरनाक गेंदबाज हो तो शायद ही उस मैच से बेहतर देखने के लिए दुनिया में कुछ और हो। भारत और पाकिस्तान के बीच पाकिस्तान की सरजमी पर खेले गए उस ऐतिहासिक मुकाबले की कहानी को, जिस मुकाबले के बाद भारतीय टीम को सचिन के बाद महेंद्र सिंह धोनी के रूप में क्रिकेट का दूसरा भगवान मिला, और उस महामुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी ने पाकिस्तान की सरजमी पर पाकिस्तान का अहंकार कहे जाने वाले और धोनी को नचनिया बोलने वाले पाकिस्तानी गेंदबाजों पर अपनी भीषण बल्लेबाजी से ऐसा कहर बरसाया था कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तानी खिलाड़ी जो मैच शुरू होने से पहले धोनी को नचनिया बोलकर धोनी का मजाक उड़ा रहे थे, उनके साथ साथ संपूर्ण पाकिस्तानियों को ये एहसास हो गया था कि चाहे हिंदुस्तान की सरजमी हो या पाकिस्तान की या दुनिया का कोई भी कोना हो, हर जगह हर हिंदुस्तानी रिश्ते में पाकिस्तानियों के होते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ पिछली कई पारियों में लगातार फ्लॉप हो रहे महेंद्र सिंह धोनी, जो अपने साथ हुए अपमान का बदला लेने का सपना मन में सजाकर पाकिस्तान की सरजमी पर आए थे, वो पाकिस्तान के खिलाफ खेले गए पिछले मुकाबले की तरह इस मुकाबले में भी फ्लॉप रहे। पाकिस्तान के खिलाफ 5 वनडे मैचों की सीरीज के पहले मुकाबले में धोनी के बल्ले से महज 18 रनों की पारी ही आई। इस दौरान भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी पाकिस्तान से मिली इस हार का जिम्मेदार भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ और महेंद्र सिंह धोनी को ठहरा रहे थे। सभी का यही कहना था कि सौरव गांगुली की तरह कप्तानी मिलने के बाद राहुल द्रविड़ भी पागल हो गया है, जो पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप महेंद्र सिंह धोनी को बार बार मौका दे रहा है। और सच्चाई भी यही थी जिसे नकारा नहीं जा सकता था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का पाकिस्तान के खिलाफ पिछली 5 पारियों में 20 का आंकड़ा भी पार ये नहीं कर पा रहे थे, और यही वो वजह थी जिसकी वजह से भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ लगातार पिछले 5 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा था, जिसके चलते भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस बस एक ही मांग कर रहे थे कि धोनी के स्थान पर दिनेश कार्तिक को भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए। परवेज मुशर्रफ के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी के लंबे बालों को देखकर कह रहे थे कि क्रिकेट खेलना धोनी के बस की बात नहीं है, इसे तो किसी डांस बार में नचनिया होना चाहिए था। टॉस पड़ने वाला था, धोनी स्टेडियम के कोने में चुपचाप बैठे थे। तभी भारतीय टीम के कप्तान राहुल द्रविड़ सचिन तेंदुलकर के साथ धोनी के पास पहुंचते हैं और बोलते हैं कि धोनी, दुनिया कुछ भी कहे लेकिन मुझे और सचिन पाजी को तुम पर भरोसा है, चल तैयार हो जा मैच के लिए, और आज तुम्हें इस मुकाबले में पाकिस्तानियों का बैंड बजाकर अपने आलोचकों को करारा जवाब देना होगा। महेंद्र सिंह धोनी को यकीन नहीं हो रहा था कि लगातार पाकिस्तान के खिलाफ फ्लॉप होने के बाद भी उन्हें भारतीय टीम की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिलेगा। टॉस उछाला जाता है और टॉस गिरता है पाकिस्तान के पाले में, तो पाकिस्तान के कप्तान इंजमामुल हक ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से ओपन करने आए सलमान बट और उनके साथ शाहिद अफरीदी, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया इरफान पठान ने, और इरफान पठान ने अपने ओवर की दूसरी ही गेंद पर सलमान बट को गौतम गंभीर के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान को पहला झटका दिया। लेकिन सलमान बट के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए कामरान अकमल ने मैदान पर आने के बाद शाहिद अफरीदी के साथ मिलकर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के स्कोर को कुछ ही ओवर की समाप्ति के बाद 40 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन भारतीय टीम की तरफ से पारी का 7वां ओवर एक बार फिर से लेकर आते हैं इरफान पठान, और इरफान पठान ने इस बार शाहिद अफरीदी को मोहम्मद कैफ के हाथों कैच आउट कराकर पाकिस्तान को दूसरा बड़ा झटका दिया। अफरीदी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक, और शोएब मलिक ने कामरान अकमल के साथ मिलकर 60 रनों की पार्टनरशिप करके पाकिस्तान के स्कोर को 100 रनों के करीब पहुंचा दिया।
लेकिन भारतीय टीम की तरफ से पारी का 17वां ओवर लेकर आए आरपी सिंह ने कामरान अकमल को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। अकमल ने आउट होने से पहले 39 रनों की पारी खेली थी। अकमल के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की पारी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेते हुए शुएब मलिक ने भारतीय टीम की गेंदबाजी पर जमकर कहर बरसाया और तूफानी 108 रनों की शतकीय पारी खेलकर पाकिस्तान को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। शुएब मलिक 108 और अब्दुल रज्जाक के तूफानी 64 रन तो कामरान अकमल के 40 रनों की पारी के बदौलत पाकिस्तान ने भारतीय टीम के सामने निर्धारित 50 ओवरों में 288 रनों का लक्ष्य रख दिया। 289 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने उतरे भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर और गौतम गंभीर। और गंभीर जब महज 2 रन पर ही बल्लेबाजी कर रहे थे तो पाकिस्तान के खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ की गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन चलते बने। गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इरफान पठान, जो इस पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में थे। लेकिन पठान जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं तभी घटती है एक और घटना जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल तोड़ कर रख दिया। जी हां, इरफान पठान मोहम्मद आसिफ की पहली खतरनाक बाउंसर पर अपना सर बचाने के चक्कर में कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। पारी के तीसरे ओवर में महज 12 रनों के निजी स्कोर पर भारतीय टीम के 2 बड़े खिलाड़ियों के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम पूरी तरह से दबाव में थी। राहुल द्रविड़ ने एक छोर से संभलकर तो वहीं दूसरे छोर से ओपन करने आए मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने अपने सर पर कफन बांधकर पाकिस्तान टीम के तेज गेंदबाजों की रफ्तार का मुंह तोड़ जवाब देते हुए विस्फोटक प्रहार करना प्रारंभ करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाते हुए 60 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा करते हुए भारतीय टीम के स्कोर को 80 रनों के पार पहुंचा दिया। लेकिन जब भारतीय टीम के स्कोर 20 ओवर की समाप्ति पर 84 रन था तभी पाकिस्तान की तरफ से पारी का 21वां ओवर लेकर आए राणा नाविदुल हसन की गेंद पर सिंगल लेने के चक्कर में राहुल द्रविड़ उमर गुल के एक डायरेक्ट थ्रो पर रन आउट होकर पवेलियन चलते बने। और मैदान पर आने के बाद युवराज सिंह ने नाविदुल हसन की पहली गेंद पर शानदार खूबसूरत स्ट्रेट ड्राइव लगाकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाकर पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने ये ऐलान कर दिया कि भारत की मिट्टी ने ऐसे ऐसे शेर पैदा किए हैं जो अकेले ही तुम पाकिस्तानियों का घमंड तोड़ने की क्षमता रखते हैं। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 22वां ओवर लेकर आए मोहम्मद आसिफ और आसिफ की गेंद पर युवराज ने ताबड़तोड़ 2 चौके लगाकर भारतीय टीम पर बढ़ रहे प्रेशर को थोड़ा सा कम किया। युवराज सिंह को पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आक्रमण करता देख सचिन तेंदुलकर, जो निरंतर अंतराल पर भारतीय टीम के 3 बड़े विकेट गिर जाने के बाद दबाव महसूस कर रहे थे, प्रेशर महसूस कर रहे थे, उन्होंने भी अपनी तरकश से शॉट निकालकर पाकिस्तान टीम के खतरनाक तेज गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार का प्रतिकार करना प्रारंभ कर दिया। इस दौरान सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह ने पाकिस्तानियों का गुरूर कहे जाने वाले पाकिस्तान के तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ, उमर गुल और राणा नाविदुल हसन और शाहिद अफरीदी को आड़े हाथों लेते हुए उनकी गेंद पर गद्दाफी के इस मैदान पर ऐसा प्रहार करना प्रारंभ किया कि पाकिस्तान के फील्डर भारतीय टीम के इन 2 बब्बर शेरों के प्रहार से सिर्फ और सिर्फ दर्शक बनकर रह गए। सचिन तेंदुलकर जो बेहतरीन अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए तेजी के साथ अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे और उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए महज 5 रनों की जरूरत थी, तब पाकिस्तान की तरफ से पारी का 38वां ओवर लेकर आए अब्दुल रज्जाक की गेंद पर सचिन तेंदुलकर कैच आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। सचिन तेंदुलकर ने आउट होने से पहले 95 रनों की पारी खेली थी। सचिन तेंदुलकर के आउट हो जाने के बाद भारतीय क्रिकेट फैंस में निराशा की लहर दौड़ पड़ी। सचिन के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद कैफ। पाकिस्तान की तरफ से पारी का 39वां ओवर लेकर आए उमर गुल ने मोहम्मद कैफ को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया और एलबीडब्ल्यू आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। जी हां, जिस भारतीय टीम का स्कोर 38 ओवरों तक 180 रन था, 3 विकेट के नुकसान पर अब उस भारतीय टीम का स्कोर 181 तक पहुंचते पहुंचते 5 विकेट हो चुके थे। भारतीय टीम को जीत के लिए 11 ओवरों में 100 रनों की जरूरत थी और भारतीय टीम की बल्लेबाजी खेमे में बचे हुए थे सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी। और महेंद्र सिंह धोनी को फ्लॉप महेंद्र सिंह धोनी कहना उस दौरान गलत नहीं था, क्योंकि अगर महेंद्र सिंह धोनी के पिछले 6 मुकाबले उठाकर देख लिया जाए, जिसमें सिर्फ एक मुकाबले में 148 रनों की पारी को छोड़कर पाकिस्तान के खिलाफ धोनी के बल्ले से दहाई का आंकड़ा भी नहीं पार हुआ था। और महेंद्र सिंह धोनी को बल्लेबाजी करने आता देख पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम में बैठे पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने मुस्कुराते हुए पाकिस्तान के पूर्व खतरनाक बल्लेबाज जावेद मियांदाद से कहा कि ये लंबे बालों वाला नचनिया कौन है। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी जब बल्लेबाजी करने जा रहे थे, तब महेंद्र सिंह धोनी को उकसाने के लिए पाकिस्तान के खतरनाक गेंदबाज उमर गुल ने धोनी के लंबे बालों को देखकर शाहिद अफरीदी की जगह पर मैदान पर फील्डिंग करने आए शुएब अख्तर से कहा कि अख्तर भाई, ये नचनिया क्या क्रिकेट खेलेगा, क्या ये हमारी खतरनाक गेंदबाजी का सामना कर पाएगा। और धोनी ने जब इस मुकाबले की और
उमर गुल की पहली गेंद का सामना किया तो धोनी ने उमर गुल के द्वारा किए गए अपमान से उत्पन्न हुई ज्वाला को अपना हथियार बनाकर गुल की गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि धोनी का ये शॉट उमर गुल के साथ साथ पाकिस्तानियों के अहंकार को तोड़ती हुई सीधे दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। धोनी के हाथों अपनी पहली गेंद पर छक्का खाने के बाद गुस्से से तमतमाया उमर गुल जब धोनी को दूसरी गेंद डालता है तो धोनी ने उस पर ऑन साइड के क्षेत्र में ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। अपनी पहली 2 गेंदों पर लगातार 2 बाउंड्री खाने के बाद उमर गुल ने अपनी तीसरी गेंद वाइट यॉर्कर रखी जो महेंद्र सिंह धोनी को छकती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जा पहुंची। और इसी बीच उमर गुल ने अपनी ओवर की चौथी गेंद महेंद्र सिंह धोनी के सर को निशाना बनाकर बाउंसर मारी तो उस गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी जो ऊट पटांग शॉट खेलने के लिए विश्व विख्यात थे, उन्होंने क्रीज के अंदर जाकर उस गेंद पर ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद तारामंडल की सैर करती हुई सीधे दर्शक दीर्घा में जा पहुंची। महेंद्र सिंह धोनी ने नचनिया कहने वाले उमर गुल के इस ओवर में 2 छक्के और 1 चौके के साथ कुल 18 रन कूटकर उमर गुल को ये एहसास दिला दिया कि भारतीय शेरों को कभी भी छेड़ना नहीं चाहिए। और धोनी ने नवेदुल हसन की इस घातक यॉर्कर पर उस हेलीकॉप्टर शॉट से ऐसा प्रहार किया कि गेंद राणा नवेदुल हसन का घमंड तोड़ने के साथ साथ ड्रेसिंग रूम में बैठे पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ और पाकिस्तान के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी जावेद मियांदाद का घमंड तोड़ती हुई तारामंडल के जरिए सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरी। पाकिस्तानी खिलाड़ियों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अभी अभी इस मैदान पर धोनी के बल्लेबाजी करने से पहले भारतीय टीम के दिग्गज खिलाड़ी गौतम गंभीर, इरफान पठान, सचिन तेंदुलकर, मोहम्मद कैफ जैसे महान खिलाड़ी जिस पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए आउट होकर पवेलियन चले गए, उन्हीं गेंदबाजों को अचानक से महेंद्र सिंह धोनी के मैदान पर बल्लेबाजी करने के आने के बाद क्या हो गया? क्या वो अपनी लाइन और लेंथ भूल चुके हैं? जी हाँ, कुछ ऐसा ही हो रहा था। महेंद्र सिंह धोनी के भीषण प्रहार को देखकर पाकिस्तानी गेंदबाजों में हाहाकार मच चुका था। इस दौरान पाकिस्तान की तरफ से पारी के 45वें ओवर में गेंदबाजी करने आते हैं पाकिस्तान के सबसे खतरनाक और इस मुकाबले में सबसे सफल तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ। मोहम्मद आसिफ के इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी ने 3 चौकों के साथ कुल 15 रन कूटकर धोनी ने मोहम्मद आसिफ की भी लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद करके महज 26 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। अर्धशतक पूरा करने के बाद तो जैसे महेंद्र सिंह धोनी रन रथ पर सवार हो गए और अपनी भीषण बल्लेबाजी से पाकिस्तानी गेंदबाजों पर ऐसा कहर बरसाया कि पाकिस्तानी गेंदबाज जो अपनी रफ्तार के अहंकार में डूबे हुए थे वो भीगी बिल्ली बन गए। जब महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे तब जीत के लिए 100 रनों की जरूरत थी और इन 100 रनों में महेंद्र सिंह धोनी ने अकेले ही 77 रनों की पारी खेली थी और इन 100 रनों की पार्टनरशिप में युवराज सिंह ने महज 19 रनों का योगदान दिया था। महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकलने वाले तूफानी इन 77 रनों की पारी की बदौलत अपनी सरजमी पर लगातार 4 मुकाबले हारने के बाद महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकलने वाले तूफानी इन 77 रनों की पारी की बदौलत अपनी सरजमी पर लगातार 4 मुकाबले हारने के साथ पाकिस्तान में भी 5 एक दिवसीय मैच की सीरीज का पहला मुकाबला हारने के बाद भारतीय टीम ने धोनी की इस पारी की बदौलत पहली जीत हासिल की। इतना ही नहीं, इन 5 एक दिवसीय मैच की सीरीज में महेंद्र सिंह धोनी ने तीसरे मुकाबले में 68 तो वहीं चौथे मुकाबले में 50 गेंद पर 6 चौके और 7 गगनचुंबी छक्कों की मदद से तूफानी 80 रनों की पारी खेली।